वही बंदा पूरी वीडियो देखे जिस बंदे ने यहाँ अपनी फ़ीस खुद पे करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 जॉबें मस्ट करनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि हमें बताएं कि हम लोग यूके एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो हम लोग अपनी सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो भाई सेविंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब आप एक नई जगह जाते हो, ख़ासतौर पर जैसे मैं आया था, तो यार यहाँ पर दरअसल पाउंड्स में चीज़ें मिलती हैं, हमें रुपीज़ में पाकिस्तान में या इंडिया में INR के अंदर लेने की आदत है। तो हम लोग इतना ज़्यादा ना फ़र्क नहीं करते, हम कहते हैं यार अच्छा ये 1 पाउंड की है, पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ 300 की मिल रही है, यहाँ पर 1 पाउंड की है, तो हम वो चीज़ कंज्यूम करते रहते हैं, 1 पाउंड की यहाँ से, 5 की यहाँ से, 10 की वहाँ से, तो हमें इतना फील नहीं होता। लेकिन जब आपकी जेब खाली हो जाती है, मुझे याद है अकाउंट के अंदर लास्ट 5 पाउंड रह गए थे, फिर मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि यार मेरे पास सिर्फ 5 पाउंड रह गए और मैंने कुछ कमाया भी नहीं है। तो ये वीडियो पूरी देख लेना ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। लाइव एग्जांपल बैठी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर कोई बंदा ना आपको कोई लोन देगा, ना आपको एक्स्ट्रा रहने देगा, वो कहेगा भाई पैसे दो तो ठीक है, नहीं है तो गेट आउट। तो मेरा भाई ये वीडियो डिटेल में पूरी देख लेना। सीन ये है कि सेविंग आपकी सिर्फ तभी हो सकती है जब आप लोग अपनी इनिशियल जो है ना वो सबसे ज़्यादा पे करके आते हो। इनिशियल फ़ीस जो आप आने से पहले पे करके आते हो, ठीक है, ये याद रखना। ख़ास तौर पे अगर आप लोग बैचलर्स पे आ रहे हो तो आप ये पूरी वीडियो देखो ताकि आपको आइडिया हो कि आपको क्या क्या चीज़ें गो थ्रू करनी पड़ेंगी। आप लोग अगर यहाँ पर आ रहे हो, मास्टर्स पे हो, बैचलर्स पे हो, भाई मिनिमम 70% 80% फ़ीस पे करके आओ। बेशक आप फाउंडेशन ईयर के ऊपर भी आ रहे हो तो भाई 70-80% फ़ीस पे करके आओ, क्योंकि यहाँ पर आके आपको 2-3 महीने तक सीधी सी मैं बात बता रहा हूँ जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। मिल जाती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रही, 50% ऐसे हैं जिनका अच्छा चांस लग रहा है, उनको मिल रही है, या उनकी CVs अच्छी हैं, या उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, यहाँ पर जानने वाले बहुत हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर किसी को नहीं जानते तो कम से कम 2 से 3 मंथ का अपना एक्सपेंस अपने साथ लेके आओ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई 70-80% आप जिस भी डिग्री में आ रहे हो अपनी फ़ीस पे करके आओ, क्योंकि बात यह है कि 2 से 3 महीने पहली बात तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिली तो आप लोग अपना इनिशियल अगर ज़्यादा पे करके आओगे तो यूनिवर्सिटी आपको तंग नहीं करेगी। अगर वो तंग करेगी तो आपके पास जो पैसे होंगे आप यूनिवर्सिटी को दे दोगे, आपके पास पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, ज़्यादा फ़ीस पे करके आओ। पाकिस्तान में तंग हो जाओ, लेकिन इधर आके तंग हो गए तो मसला बन जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बियर नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी कहेगी मुझे फ़ीस, तो आप फ़ीस नहीं पे करोगे तो यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को बता देगी कि ये स्टूडेंट हमारी तरफ से फारग है, हम लोग इसको नहीं रख सकते, तो इस बंदे को हम डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा बैड है कि आप इस कंट्री से कम 40 से 50 लाख PKR लगा के आ रहे हो और यहाँ आके अगर आप फ़ीस नहीं दे पाते तो आपके लिए इशू बन जाएगा। तो सबसे पहले अपनी फ़ीस ज़्यादा पे करके आओ। उसका फ़ायदा आप सबसे पहले ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप लोग अगर यहाँ पर आते हो, फ़ीस पेड है, कोई मसला नहीं है। 2-3 महीने में अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हो तो आपका सर्कल चलना शुरू हो जाता है। फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपके लिंक्स बनने शुरू हो जाते हैं, एक जॉब से आप कभी भी फ़ीस पे नहीं कर सकते, ये बात मेरी याद रखना। आपको यहाँ पर 2 जॉबें मस्ट करनी पड़ती हैं। और दूसरी जॉब की जो मैं बात कर रहा हूँ, एक तो मैंने आपको बोला है कि भाई 2 जॉबें करनी है। 2 से मुराद एक जो आपकी NA की जॉब होती है, और दूसरी मैं नाम नहीं लूँगा, वो चीज़ बिल्कुल इलीगल है। पकड़े गए तो पकड़े गए, डिपोर्ट भी हो सकते हो, थोड़ी देर अंदर भी हो सकते हो, फ़ाइन भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन 2 जॉबों के बगैर आप लोग यूके के अंदर अपनी फ़ीस खुद नहीं पे कर सकते और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो खुद बियर नहीं कर सकते। 2 जॉबें यहाँ पर मस्ट चीज़ हैं। जब आपने एक सिक्योर कर ली, 1 महीना करो, 2 महीना करो, दूसरी भी मिल जाती है, हर बंदे को मिल जाती है, सीधी सी बात है, लेकिन इट टेक्स टाइम, ठीक है। हर बंदा एक ही जगह आता है, लाइक अगर लंदन में है तो वो कोई ईस्ट लंदन में आता है तो इल्फर्ड आएगा, ईस्टहम आएगा, ग्रीन स्ट्रीट आएगा, तो भाई इन जगहों पे कोई दूसरी जॉब नहीं है। बहुत रेयर है कि 2-3 दुकानों पे शायद कहीं जगह पे हो, वरना नहीं, क्योंकि हर बंदा देसी बंदा आता है यहाँ पर है। तो ये ना सोचना कि यहाँ पर आपको सेकंड जॉब इजीली मिलेगी। फर्स्ट जॉब फिर मिल जाएगी NA के ऊपर, लेकिन सेकंड जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलती। जब आपने जॉब सिक्योर कर ली, 2 जॉबें कर ली, शुरू करो कमाना। जितने घंटे काम कर सकते हो भाई पैसे कमाओ, जितने घंटे काम कर सकते हो करो, ठीक है। क्योंकि सीन ये है कि आपको आगे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आपने सबसे पहले तो अपनी फ़ीस पे करनी है, जो बाकी 30% 20% पड़ी है वो। उसके बाद जो 20% है, ठीक है, सॉरी 20% तो नहीं, कम से कम
40 से 50% जो है ना वो आपके नेक्स्ट इनटेक की यूनिवर्सिटी आपसे फ़ीस मांगेगी, यानी कि सेकंड ईयर की फ़ीस, ठीक है। तो आपके पास वो भी होनी चाहिए। तो मैंने इस वजह से आपको बोला कि आप इनिशियल ज़्यादा पे करके आओ, इधर आके आप फ़ीस जोड़ना शुरू करो, क्योंकि फ़ीस जोड़ना शुरू करोगे तो आपके पास कुछ होगा तो आप नेक्स्ट कहीं पे इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि अब वीज़ा भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि किसी और मुल्क चला जाऊँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब जहाँ पर आपने पैसे बचाने हैं वो ये है कि भाई बहुत से लोग अपनी होम कंट्री के अंदर अपने लैपटॉप्स, अपने फ़ोन छोड़ के आते हैं कि भाई हम यूके जाके ले लेंगे। तो ये गलती कभी भी ना करो, बिल्कुल भी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। लोग आते हुए अपने छोटे भाई बहन को दे आते हैं कि मुझे तो जाके वहाँ से नया फ़ोन मिल जाना। तो भाई अल्लाह वास्ते कुछ नहीं मिलता। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है तो आपको मिलता है, वो आपकी ज़ीरो होगी, ठीक है, तो आपको उसकी बिना पे नहीं मिलेगा। हाँ, जो सिम कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं वो 3 महीने या 6 महीने के बाद आपको फ़ोन देते हैं जब आप सिम कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हो, ठीक है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो भाई उसको यूज़ करो, ठीक है। मैंने भी आई गेस 1 साल के बाद लिया था, वो भी तब कि मुझे नया फ़ोन चाहिए था यूट्यूब करने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई मैंने लिया, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये आप कंट्री ऐसी है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। जब आपने पैसे कमाने हैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बहुत ही थका फ़ोन है और आपको ज़रूरत है, फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि सिम कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अगर आपके पास जॉब है एनआई की तो, वरना आपको वो भी नहीं देंगे, क्योंकि उस पर भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी सी चाहिए होती है। फ़ोन नहीं लेना, सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद घर पैसे आते सार ये नहीं सोचना कि मैंने घर पैसे सेंड करने हैं, क्योंकि अगर आप घर पैसे सेंड करना शुरू कर दोगे तो यहाँ पर कुछ आपका सेव नहीं होगा। एक टाइम आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि घर पैसे सेंड ना करो, जब आपको लगेगा ना कि 2 जॉबें करके आपके पास बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं, आप कम से कम 2000-2500 कमा रहे हो, फिर आपने घर पैसे सेंड करना शुरू करने हैं। जब तक आप 1000 या 1500 कमा रहे हो तो आपने ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आपने यहाँ रेंट भी देने हैं, आपने यहाँ पर ट्रैवल भी करना है, खाने के पैसे भी देने हैं। तो ये चीज़ें अभी नहीं करनी, अभी सिर्फ आपने पैसे जोड़ने हैं। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों को जिम वगैरह का शौक़ होता है, तो भाई वो यहाँ आते हैं, सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देते हैं, उसके बाद जिम मेंबरशिप्स लेनी शुरू कर देते हैं। मैंने ये गलती की थी 1 साल बाद। मैं 1 साल तक तो मैं भी भूल गया था कि मैं जिम करता हूँ, हालांकि मैं पिछले 7 साल जिम करता था। कोई मुझे याद नहीं कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जिम करता हूँ, पैसे बनाए हैं। उसके बाद मेंबरशिप ले लिया, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं था। 3 महीने के अंदर आई गेस मैं 3 बार गया हूँ मैक्सिमम, और 3 महीने की मेरी मेंबरशिप के कम से कम आई गेस उनको 70-80 पाउंड के अराउंड चले गए। वो पैसे ज़ाया गए हैं। ये चीज़ें आपने नहीं करनी, मेंबरशिप्स नहीं लेनी। सबसे पहले तो मोबाइल फ़ोन, दूसरा कोई मेंबरशिप। तीसरे नंबर पे हम गलती क्या करते हैं कि यार हम लोग ना यूज़ टू होते हैं पाकिस्तान के माहौल के। यहाँ पर जो रूम्स होते हैं वो आपको छोटे छोटे मिलते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इन चक्रों में रहते हैं कि यार रूम बड़ा हो, याशी वाला माहौल हो, जिनका आप 500, 600, 700 रेंट देते हो। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे रह रहे हो, शेड में रहो 2 लोगों के साथ, अगर ये 2 नहीं चलो 1 के साथ भी शेयर करते हो, मैक्सिमम 350, इससे ज़्यादा आप लोग लड़के खास तौर पे रेंट नहीं पे करते। लड़कियां भी इतना ही करती हैं, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए होती है तो वो एक अलग रूम लेती हैं। वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 400 से 500 के अराउंड। वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, उस हिसाब से आप लोगों को। बहुत से लोग पूछते हैं कितना रेंट है ये वो, तो वो आपको उसी के हिसाब से मिलता है, एरिया के हिसाब से। रूम कितना साफ़ है, घर कितना साफ़ है, नया बना है पुराना है, तो वो आपको उसी हिसाब से बनता है। लेकिन आपने इस चीज़ पे पैसे नहीं उड़ाने कि आप लोगों ने यहाँ पर जी रूम बढ़ा लेना। मैं भी जब आया था मैंने 2 रूम देखे, एक थोड़ा छोटा था, 2 बेड लगे थे, अलमारी थी, अनफ फॉर मी इनफ फॉर माई फ्रेंड। लेकिन जब मैंने दूसरा रूम भी देखा, दिल में आया कि यार उसका 800 रेंट है, मैं वो ले लेता हूँ। अगर किसी ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, उस पर अक्सर मेरे पास अकोमोडेशन या कुछ भी आता हो तो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो इंस्टा पे मैंने कल स्टोरी लगाई हुई थी, मैं उस घर से मूव कर गया हूँ, तो मैंने उस घर की रूम की पिक्चर लगाई थी कि अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है, ठीक है। वैसे भी रैंडम मेरे पास आती रहती है तो मैं अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन बताने का मेरा मकसद ये है कि वो 800 में था और ये जो मैंने लिया था वो तकरीबन 550 में था। तो देखो वो चीज़ मुझे बहुत वारे में रही। 2 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ, साल तक उसका रेंट 300 हमें आने लग गया, ठीक है, 600 हो गया था उसका रेंट। तो वो वारे में था, ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता था। हमने यूनिवर्सिटी जाना है, सारा दिन घर खाली, रूम खाली, आना है, काम पे चले जाना है, घर खाली। घर आना था सिर्फ हमने सोने और खाना खाने। तो इन चीज़ों पे आप लोगों ने छोड़ देना है कि भाई घर को अच्छा बनाओ, ये बनाओ, सिर्फ गुजारा करना है। जब आपके पास पैसे आने लग गए हैं, फ़ीस पे कर दिया, फिर जो करना है आप लोग करो। चौथी गलती ये करते हैं कि यार हम अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए ना कि हम लोग भाई यहाँ मौज कर रहे हैं, हम नाइकी के शूज़ पहन रहे हैं, जेडी के शूज़ पहन रहे हैं, भाई एडिडास के हुडीज़ ले रहे हैं, तो ये अयाशियाँ दिखाने की आपको अपनी फैमिली को कोई ज़रूरत नहीं है।
उन लोगों को खुद ही पता लग जाएगा जब आप सेट हो जाओगे यहाँ पर, उनको पता लग जाएगा कि यार आप लोग सेट हो। अगर आप लोग उनके लिए कि यार आज स्टेटस लगाया जी, आज मैं शूज़ लेने जा रहा हूँ, आज मैंने ये लिया है, एक टाइम पर लो जब आप लोग अपना अच्छा पीरियड शुरू करोगे ना, तब ये चीज़ें लेना शुरू करो। मैंने शायद आई गेस एक ही शूज़ लिया था पूमा का 8-9 महीने के बाद, क्योंकि मैं घर से लेके आया था। ये चीज़ें मैंने पैकिंग लिस्ट में ऑलरेडी बताई हैं, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारे आपके एडिशनल खर्चे हैं, लाइक मोबाइल शशके मारना, उसके बाद जिम मेंबरशिप्स वगैरह। आपके पास टाइम ही नहीं होगा यूनिवर्सिटी और जब आपने जॉब करनी है ना, फ़ीस देने के लिए। यार ये बंदा वही बंदा पूरी वीडियो देखे जिस बंदे ने यहाँ अपनी फ़ीस खुद पे करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जो तो अच्छे घर से हैं या जिन लोगों ने लोन्स लिए हुए हैं, उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जिम भी करें, फ़ोन्स लें, शॉपिंगें करें, उनको कोई मसला नहीं है। आउटिंग्स करें। बहुत से लोग आते ही कहते हैं जी हमने शेंजन वीज़ा लगवाना है, हमने घूमने जाना है, यूरोप जाना है जी, पेरिस जाना है, फ्रांस जाना है। तो ये चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपकी जेब अच्छी हो, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेरिस, इटली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, वेनिस, यानी 5-6 जगह मैं अच्छी सी घूम आया हूँ, ठीक है। मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस उम्रा करना है, पाकिस्तान एक बार और चक्कर लगाएंगे जल्दी। मेरे कहने का मतलब एक बार से मराद के जल्दी चक्कर लगाऊंगा। तो ये सब कुछ मैंने किया है। फ़ोन मैंने अच्छा लिया है, ये ऑडियो आप लोग सुन रहे हो, 300 पाउंड का माइक है, सब कुछ मैंने किया, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो मेरे लिए ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आप लोग सेविंग्स कर सकते हो। और भी बहुत सी यहाँ पर मेंबरशिप्स आती हैं, बहुत डिफरेंट किस्म की, लड़कियों के लिए भी हैं, लड़कों के लिए भी हैं। वो जब आप आओगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। लेकिन मैंने कुछ छोटी छोटी आप लोगों को बता दी हैं जो पैसे आपके एक तरफ से कटते ही रहते हैं, क्योंकि ये बैंक के साथ अटैच होते हैं। पैसा आपका कटता जाना है और आप लोगों ने बस देखना है। एक मेन चीज़ कि आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो है ना, सबसे ज़्यादा असाइनमेंट्स जो है ना वो आपके पैसे खाती है। आप लोग असाइनमेंट्स बाहर से बनाते हो, 50 पाउंड, 70 पाउंड, 100 पाउंड। अभी भी एक लड़का मेरे साथ डिस्कस कर रहा था, तो मैंने उसको कहा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भाई ये जो लड़की है ना वो चार्ज बहुत करती है। एक असाइनमेंट वाली थी, मैंने उसको नंबर शेयर किया था। मैंने उसको पहले ही कहा कि ये चार्ज बहुत करती है लेकिन काम अच्छा है। तो सीन ये है कि अगर आप लोगों को खुद ये आता है तो भाई आपके एक सिर्फ मॉड्यूल के ना कम से कम 500-700 पाउंड ना वो लड़का या लड़की ले जाएगा जो आपकी असाइनमेंट बनाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने खुद अगर आप कर सकते हो तो इट्स मच बेटर। अगर कहीं से करवाओगे तो ये आपके एक्स्ट्रा पैसे जाने ही जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कुछ आपको लेसन मिला होगा, कुछ सबक मिला होगा कि हाँ ये चीज़ों से हम लोगों को बचना है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।